हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, यानी कि एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे हैं। आज हम एक नई रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो लेट हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर हम क्या करते हैं ना कि किसी भी, अब जो कि हम एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब हम किसी एल्केन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। यानी कि जो हमारा एल्केन है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसके अंदर ये लिखा है कि एल्केन को धात्विक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब उच्च ताप व उच्च दाब पर जलाया जाए, यानी उसका ऑक्सीकरण किया जाए, तो क्रमश से उनका ऑक्सीकरण होकर अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। जैसे क्या कर रहे हैं हम, एक ये हमारी मेथड है, या हम कोई भी एल्केन ले सकते हैं। तो जब हम एल्केन का उच्च दाब 200 एटम और टेम्परेचर यानी उच्च ताप 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब हम इसका क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है। और जब ये फिर से अल्कोहल ऑक्सीकरण की उपस्थिति, फिर से जब ऑक्सीकरण से ये अल्कोहल रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन से ये रिएक्शन करके एल्डिहाइड बना लेता है। फिर एल्डिहाइड से फिर से ऑक्सीजन आके रिएक्शन करती है और कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेती है। इस रिएक्शन को हम जहाँ, जैसे अगर हमें आपको अल्कोहल प्राप्त करना है तो अल्कोहल मिलते ही आप इस रिएक्शन को रोक सकते हैं। अगर आपको अल्कोहल नहीं, एल्केन से एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो इस रिएक्शन को आप एल्डिहाइड तक आकर रोक सकते हैं। अगर आपको इस एल्केन से क्या करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करना है, तो आप पूरी रिएक्शन होने दे सकते हैं। तो आपको समझ आया कि ये जो एल्केन होती है उससे हम क्या करा सकते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी सबका निर्माण कर सकते हैं एल्केन का ऑक्सीकरण करने के लिए। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक बात और बता दूँ, जहाँ हमने एल्केन लिया है, यदि हम ये रिएक्शन में अगर हम एल्केन की जगह एल्कीन लेते हैं, चाहे हम इसकी जगह एल्काइन लेते हैं, तो भी ये रिएक्शन ऐसी होगी। यानी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन लेने पर भी हमें अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन ही मिलेंगे। और यहाँ तो हमने एलिफेटिक लिया, अगर हम यहाँ पे एरोमेटिक लेते हैं, जैसे मान लो अगर हम बेंजीन लेते हैं और बेंजीन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ, मतलब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं बेंजीन का, तो भी हमें क्या मिलेगा, एरोमेटिक अल्कोहल मिलेगा। यानी कि ठीक है ना। तो ये रिएक्शन के अंदर जरूरी नहीं है कि हम एल्केन ले, एल्कीन या एल्काइन के लिए भी यही रिएक्शन होगी। जब हम आगे एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर भी जब हम इनका ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल ही मिलेगा। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।